आप देख रहे हैं हम संजू बाबू गायकवाड़ के कार्यालय पर है। हम इनसे बात करेंगे कि बहु पब्लिक में इस तरीके की जो बातें चल रही है कि आप बहुत से विकास तो कर ही रहे हैं आप, लेकिन विकास करने के लिए आमदार की पोस्ट काफी नहीं थी जो आपने नगर अध्यक्ष पद के लिए भी कैंडिडेट उतार दिए मैदान में। देखो, आमदार की जिम्मेदारी होती है कि वो स्टेट लेवल के काम करे। मतलब जैसा गांव तक रास्ता, स्टेट हाईवे करना है, बड़े बड़े इमारतें लाना है, योजनाएं लाना है। नगर पालिका का काम होता है कि छोटे मोटे नालियां बनाना है, कचरा साफ करना है, रास्ते करना है, घरकुल करना है। ये लाने के लिए तो गवर्नमेंट से फंड लाना पड़ता ना। जो नगर अध्यक्ष है वो क्या कर सकता है, उसको कौन पैसा देगा? और इसलिए नगर पालिका में नगर अध्यक्ष होना जरूरी है। 3 साल से नगर अध्यक्ष बुलाने में नहीं है, नगर सेवक नहीं है, तो लोगों के हाल हो रहे थे। मैं नगर सेवक का भी काम कर रहा था, नगर अध्यक्ष भी काम कर रहा था। नगर अध्यक्ष ना होने के बाद मैंने पूरे शहर को चमका दिया है। और मैं चाहता हूं कि अगर वहां भरोसे का कोई अध्यक्ष बैठे तो मेरा काम हल्का हो जाएगा। काम करने के लिए 30 लोग शहर में दौड़ेंगे, इससे लोगों को आसानी होगी। आपने ये भी कहा है कि आप पे ये आरोप लगता है कि आपने कहा कि अगर मैं नगर अध्यक्ष मेरा कैंडिडेट नहीं रहा तो दूसरे का अगर चुनकर आता है तो मैं काम होने नहीं दूंगा या उनको निधि आने नहीं दूंगा निधि और उनके विकास काम में मैं अड़चन पैदा करूं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं निधि लाऊंगा, आने नहीं दूंगा, विकास काम में अड़चन नहीं आऊंगा। हाँ, ये जरूर मैंने बोला है कि यदि अगर कोई दूसरा आता है तो जो मेरा कंसेप्ट है, जो मेरी संकल्पना है, जो मेरा डेवलपमेंट का माइंड है, ये वो लोग नहीं कर पाएंगे। और उनको पैसा भी कौन देगा ऊपर से? कैसे, कहां से लाएंगे? इससे पहले विजयराज शिंदे 3 बार आमदार था, क्या किया उसने? इससे पहले बाकी भी आमदार थे, तुम्हारा सज्जद भी अध्यक्ष था, कहा क्या लाए उन लोगों ने? अगर आपको सत्ता के साथ, अब हमेशा बोलते हैं ना ट्रिपल इंजन, ये चौथा इंजन लग जाएगा नगर पालिका का। यहां से लेके गवर्नमेंट से लेके ऊपर तक अगर सारी सत्ता रही तो फंड लाने में आसानी होती है। कांग्रेस के नेता हर्षवर्धन सपकाल का बोलना है कि भयमुक्त करना है बुल्डाना को और विकास करना है और इस तरीके से जो डर का माहौल है वो निकालना है और भ्रष्टाचार को खत्म करना है। देखो, शहर के जितने काम मैंने किए, आप उसकी क्वालिटी देखिए, उसकी क्वांटिटी देखिए, सभी इमारतों का दर्जा देखिए। मैंने काम दर्जेदार किए। और नगर पालिका में बॉडी ही नहीं है, नगर सेवक भी नहीं है, नगर अध्यक्ष, तो भ्रष्टाचार करेगा कौन? कहां कहां भ्रष्टाचार हुआ? और विकास करना तो बंटी सबका 5 साल तक तेरा एक काम तो बता, तूने क्या किया करके, एक तो बता। हम लाखों काम बताते हैं हमारे, तुम्हारा क्या है? और रहा भय मुक्त विषय, भय मुक्त, तो आज मैंने सारी दादागिरी खत्म कर दिया है। सब दादा लोगों को मैंने खत्म कर दिया पुलिस के माध्यम से। जो नशा बाहर से आता था, वो बटन नाम क्या कैप्सूल आता है, गांजा आता है, बॉन्ड का नशा करते हैं। विधानसभा में मैंने आवाज उठा के बार बार बोला है कि ये छोटे छोटे बच्चे जो क्राइम कर रहे हैं, ये जो नशा पानी कर रहे हैं, इसको कंट्रोल करना चाहिए। ये तो मैं 2 साल से बोल रहा हूँ, ये तो अभी भी बोल रहे। वहां भय मुक्त का विषय जो बता रहे कि 12 बजे लेडीज अगर बुलाने से रात को निकल जाए तो घर तक सुखरूप जाती है, उसको कोई धक्का लगने की हिम्मत करता नहीं। और उससे बड़ी बात, आज मेरी मुस्लिम माता बहनाएं गले में दुपट्टा डाल रही शिवसेना का और मेरी सभा में आ रही, तो काय का डर रहा, काय का भय रहा? 5 साल में बुलाने शहर में कोई दंगल नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, ना कोई व्यापारी को लूट रहा है, ना कोई होटल में जाके दंगा कर रहा है। जब भी ऐसा कोई होता है मुझे फोन आता है तो मेरी टीम पहुंच जाती है और सब सॉल्व कर देती है। भाजपा जिला अध्यक्ष विजयराज शिंदे जी का बोलना है कि आपके इसमें आपने जितने भी नगर पालिका की जो प्रॉपर्टी है नातेवाईकों को और कार्यकर्ताओं को बांट दिए और उन्हीं को ठेके भी दे रहे हैं और दुकानें भी उन्हीं को बांट रहे। सारे दुकाना में करीबन 250 मुस्लिम लोगों को दुकाना दी है, सभी लोगों को दी है। अब मेरा समाज भी बहुत बड़ा है, मेरा करीबन जिले में 4 लाख रिश्तेदार है, तो वो भी तो मेरे से आस रखते हैं ना कि आप आमदार बने तो हमें भी कुछ कर दो। तो क्या वो उनको देना नहीं? उनको अगर 2% उनको दिया है तो 98% बाहर को दिया है। रहा नगर पालिका की प्रॉपर्टी, तो शिंदे ने एक प्रॉपर्टी बताया ना कि मैंने हमारे नाम पे की करके। उल्टा मैंने इनके गले, उसके घर के बाजू का भूखंड विजयराज के 20 साल से उसे ताबा कर दिया, मैंने उसमें बुलडोजर लगाया, ताबे में से निकाल लिया, करके जल रहा है। इनके पास में जितनी प्रॉपर्टी इन लोगों ने छीन ली थी नगर पालिका की, मैंने वापस ले लिया, करके इनका जलफलाट हो रहा है। कुछ लोगों का और विरोधकों का ये भी कहना है कि आपके जो भाई किशोर गायकवाड़ है वो इलीगल तौर पर नगर पालिका में रिटायर होने के बाद बैठे और जन्म नोंदणी प्रमाण पत्र के पैसे ले रहे, जिसका पावती भी नहीं दे रहे और किससे 15,100, किससे 5,000, इस तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा है, इस तरीके का आरोप लग रहा है। किशोर गायकवाड़ जन्म मृत्यु नोंद पे जगह पे है ही नहीं।
वहां मेरे ख्याल से नासिर करके मुस्लिम समाज का आदमी है, इसलिए तो पूरा सरासर झूठा आरोप है। रहा रिटायर होने के बाद तो पूरे डिपार्टमेंट में महाराष्ट्र के जो जो लोगों को एक्सपीरियंस है, क्योंकि नए लोग आ नहीं रहे, नई भर्ती हो नहीं रही है, नगर पालिका में करीबन 15 लोग ऐसे हैं जिनको रिटायर होने के बाद में लगाया गया है, जिला परिषद में भी है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ भी है, तो ये कोई नई वाली बात नहीं है। लेकिन वहां पर जो है वो मुस्लिम समाज का कर्मचारी काम करता है। माजी नगर अध्यक्ष पति का बोलना है कि आपने एक सभा में कहा कि उनकी जो पत्नी है मेकअप के लिए 4 घंटे लगाती है, इस तरीके से वो लेडीज पे आरोप लगा है बोले। मैंने खुलेआम बताया कि विकास करने के लिए उनके मैंने हाथ बांध के रखे नहीं थे। मैंने ये भी बताया कि 2016 के नवंबर में उनका चुनाव हो गया, 2016 के बाद में 2.5 साल के बाद में आमदार बना, 2 साल के बाद। मैं चाहता तो 2 साल के बाद उनको पद से निकाल सकता था, लेकिन एक महिला अध्यक्ष का सम्मान करते हुए 3 साल में बाद में आमदार रहा, लेकिन उनको मैंने निकाला नहीं। उसके बाद में मैं जैसे आमदार बना 3 महीने में कोरोना लग गया, 3 महीना 3 साल काम का अपन कर नहीं पाए, इसलिए 2022 से तो उन्होंने नगर अध्यक्ष पद भी नहीं है, तो मैंने उनको कब काम से रोका। रहा विशाल सवाल महिला का, तो जो नगर सेवक उनके घर पे काम के लिए जाते थे, तो सज्जाद सेठ, मोहम्मद सज्जाद सेठ उनकी पत्नी नहीं, ये सफेद घोड़ा 4-4 घंटे मेकअप करता था, मैंने ऐसा बोला है। वो हमारी भाभी माँ को नहीं बोला मैंने, उनको मैं हमेशा भाभी माँ ही बोलता था। इसलिए अब इन्होंने मेरे शब्दों को घुमा के पत्र निकाला, मैंने पढ़ा है, तो ये इतना नीच लोग है ये कि इनको खुद का काम नहीं है, समाज ठुकरा रहा है, उन्होंने कौम के लिए कुछ किया नहीं है, इसलिए अब इस तरह का प्रचार करा के मुझे बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा आखिरी सवाल, आखिर में आप क्या आह्वान करेंगे कौम को, मुस्लिम कौम को या वोटर्स को, तमाम वोटर्स? मैं मुस्लिम कौम को आह्वान करूंगा कि आज तक 70 साल में मुस्लिम समाज के लिए जिसने किया नहीं वो मैंने किया है, और आज ये लोग पाकिस्तान बांग्लादेश की बात लाके ये गटर के चुनाव को धर्म के लेवल पे लेके जा रहे हैं। धर्म का इसमें क्या सवाल है? धर्म कौन सी धर्म की लड़ाई चल रही है? ये सियासी लड़ाई है, चुनाव है, चुनाव में अपने अपने लोग चुना के देना है। तो ये जो गलत अफवाहें फैला रहे हैं, मेरा कहना है कि इनकी अफवाह को कोई मतलब इनकी अफवाह को कान पर मत लीजिए, और जो आदमी अपना कौम का भला कर रहा है, बच्चों को जो कुरान का पहला हक एजुकेशन, वो एजुकेशन दे रहा है, मदरसा को पैसा दे रहा है, शादी खाने को पैसा दे रहा है, कब्रिस्तान को पैसा दे रहा है, सारे व्यापार मुस्लिम बच्चों को दुकानें बांध के दे रहा हूँ, बागवान लोगों को दुकानें दे रहा हूँ, और सारी चीजें मैं जब कर रहा हूँ, इतना ही नहीं, बुल्ढाने में जब MIDC के माध्यम से रोजगार आएगा तो कई मुस्लिम बच्चों को रोजगार लगेंगे। आज मैंने मेडिकल लाया तो कई मुस्लिम बच्चे डॉक्टर बन रहे। तो ये अगर मैं कौम के लिए कर रहा हूं तो ये तो कोई मैं गलत नहीं कर रहा हूं। मैं जो कर रहा हूं इनमें से ये बंटिया सबका या वो साजिद पठान या ये सज्जाद, इन्होंने इसमें से एक भी काम किया क्या? मुझे बताइए। अगर मैंने नहीं किया होगा तो आप मुझे वोट मत दीजिए। और 5 साल में कोई दंगा हुआ, कोई झगड़ा हुआ, फसाद हुआ? कुछ भी हुआ नहीं। अमन शांति से हमारा शहर चल रहा है, ऐसे ही चलेगा। और मैं आने के बाद मैंने लोगों को प्रॉमिस किया, अगर मैंने 10 तारीख के पहले अगर एक बार चौके काम चालू नहीं किया तो मैं अंदर की रिजाइन करूंगा, मैं छाती ठोक के बोला और मैं करके दिखाऊंगा। ये थे हमारे संजू भाऊ, जो बड़े बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब दे रहे थे। तमाम आरोपों को संजू भाऊ ने बहुत ही अच्छी तरीके से नकार दिया। मैं कैमरामैन के साथ इसरार देशमुख, बुलाना समाचार।